में आज से फिर से ट्रेनें पटरी पर दौड़ना शुरू हो रही हैं। आज से देश भर में अलग अलग रूट्स पर चलने वाली 200 ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। पहले दिन इन ट्रेनों के जरिए 1,45,000 यात्री सफर करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन दोपहर 2:30 बजे ऊना जन शताब्दी है। वहीं सुबह 11:30 बजे देहरादून जन शताब्दी दिल्ली पहुंचने वाली पहली ट्रेन होगी। यात्रियों को रेलवे की गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना होगा। किसी भी यात्री का बीच सफर में टिकट नहीं बनाया जा सकेगा। सफर के दौरान बिस्तर, खाना, पानी, कैटरिंग की सुविधा नहीं दी जाएगी। हालांकि यात्री खाना पीने का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस वजह से यात्रियों को ट्रेन के टाइम से 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। तो आज से आपको बता दें, ट्रेनें भी शुरू हो रही हैं। 200 ट्रेनें दौड़ेंगी। 30 दिन के लिए 26 लाख यात्रियों की बुकिंग हुई है। यात्रियों को रेलवे की गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना होगा। यात्रियों को ट्रेन के टाइम से 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा, क्योंकि हो सकता है आपका सामान भी सैनिटाइज होगा, आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, इसलिए आपको 1.5 घंटे पहले पहुंचना बेहद जरूरी है। 26 लाख यात्रियों ने 30 दिन के लिए, अगले 30 दिन के लिए 1 महीने के लिए बुकिंग भी हो गई और बताया जा रहा है कि 26 लाख यात्रियों ने टिकट बुक भी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ट्रेन के टाइम से 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर आपको पहुंचना पड़ेगा। इसके अलावा दर्शकों को यह भी बता दें फिर से कि जो ट्रेन है उसमें आपको खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। अपने साथ ही आपको खाने पीने का सामान लेकर जाना पड़ेगा। बिस्तर, खाना पीना, कैटरिंग की सुविधा नहीं दी जाएगी। हालांकि यात्री खाने पीने का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं, इसकी आपको परमिशन रहेगी। पहले दिन 1,45,000 के आसपास यात्री सफर करेंगे आज। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं फंसे हुए हैं, उनके लिए बेहतर सुविधा रहेगी कि वो अपने घरों के लिए पहुंच जाएंगे वापस। तो आज से पटरी पर दौड़ेंगी 200 ट्रेनें। पहले दिन 1,45,000 यात्री सफर करेंगे। 30 दिन के लिए 26 लाख यात्री ने बुक कराई है टिकट। चलिए, हमारे साथ हमारे और संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। हमको बता दें कि देहरादून से हमारे साथ रामानुज हैं और चंडीगढ़ से कुलवीर देवान है, क्योंकि आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। क्या क्या राज्यों में किस तरह की स्थिति और किस तरह के वहां पर छूट दी गई है, तमाम जानकारी क्या और जानकारी अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी दो जुड़ गए हैं। सबसे पहले देहरादून का रुख कर लेते हैं। रामानुज हमारे सहयोगी हैं। रामानुज, उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या क्या रियायतें दी गई हैं, हमारे दर्शकों को जरा अपडेट कर दीजिए। और बताया जा रहा है कि ट्रेनें भी शुरू हो रही हैं आज से। तो बिल्कुल, सबसे पहले दर्शकों को ये बता दें कि आज 1 जून से अनलॉक का फर्स्ट फेज जो शुरू हुआ है, उसके तहत राजधानी देहरादून से 2 ट्रेन का संचालन शुरू हो रहा है। फिलहाल आज सुबह 5 बजे जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई है, जिसमें 490 यात्री गए हैं। खास बात यह रही कि सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा गया और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। और तकरीबन 2 घंटे पहले से ही यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था और पूरे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस जवान तैनात हैं, ताकि बिना टिकट के, यानी कि स्टेशन परिसर में उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त थी जिनके पास टिकट था और टिकट के आधार पर एंट्री दी गई और वो प्लेटफार्म पर पहुँचे। और प्लेटफार्म पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक सर्किल बनाया गया है, ताकि जितने भी यात्री आ रहे हैं वो बहुत आराम से अपने अपने कोच में पहुंच सके। तो इस तरह से 71 दिनों के बाद राजधानी देहरादून से ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है। ये उत्तराखंड के उन यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी बात है जो दिल्ली के लिए यात्रा करना चाहते हैं। और इसी तरह से कल देहरादून से काठगोदाम के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस संचालित की जाएगी। आपको बता दें कि चूंकि देहरादून डेस्टिनेशन है, इसके आगे ट्रेन का संचालन नहीं होता और यहीं से ट्रेन चाहे हरिद्वार या नजीबाबाद, फिर इसके बाद मुरादाबाद, दिल्ली, लखनऊ, जहां दूसरे राज्यों के लिए ट्रेन जाती है यहीं से जाती है। तो इसलिए उत्तरकाशी या फिर टेहरी पौड़ी आसपास के ज़िले के जो यात्री होते हैं वो यहीं से यात्रा करते हैं।
दूसरी बात, जो गाइडलाइंस की है, राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है और पूरे प्रदेश के सभी जिलों को कोरोना वायरस के मरीजों के मद्देनज़र अलग अलग जोन में बांटा गया है। ऊधम सिंह नगर को ग्रीन जोन में, नैनीताल को रेड जोन में, बाकी प्रदेश के सभी जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। रेड जोन में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी और इसी तरह से ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो इस तरह से पूरा एक शेड्यूल तैयार किया गया है। फिलहाल एक राहत की बात और है कि कम से कम आज जो सरकारी कार्यालय है वो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे, सचिवालय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक। बिल्कुल, यानी रामानुज यानी साफ है कि जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है, जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। आज के बाद काफी हद तक रियायतें दी गई हैं, काफी हद तक छूट दी गई है। आप बने रहिए, कुछ और भी अपडेट लेंगे। कुलवीर दीवान हमारे साथ, हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़े हैं। कुलवीर, अगर बात करें तो पंजाब सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं इस अनलॉक 1 को लेकर? क्या क्या छूटे हैं, क्या क्या सरकारी दफ्तर कितने खुल रहे हैं और प्राइवेट जो दफ्तर है वो कितने खुल रहे हैं? लगता है कुलवीर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। रुक कर लेते हैं नवीन का, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में किस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि तमाम ट्रेनों की भी अब आवाजाही शुरू हो जाएगी। वाराणसी से बहुत सारी ट्रेनों के अप डाउन होता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही अनलॉक 1 आज से शुरू हो चुका है। वाराणसी से भी ऐसे कई ट्रेनें हैं, लगभग आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें हैं जिसका संचालन आज से शुरू होगा। लोग यात्री आना शुरू हो चुके हैं। 2 घंटे पहले यात्रियों को स्टेशन पर बुलाया गया है। इसके साथ साथ रोडवेज उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों का संचालन आज से शुरू हो रहा है। हम इस वक्त वाराणसी के रोडवेज बस अड्डे पर मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यात्री आना शुरू हो चुके हैं, यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। इसके साथ साथ रोडवेज जो बस ड्राइवर या परिचालक है उनको ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं क्षेत्रीय रोडवेज के प्रबंधक हैं रोडवेज के, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? सुबह से आप लोग हैं लगे हुए, किस तरह की तैयारी है और किस तरह से गाइडलाइन का इस्तेमाल हो रहा है? आज सुबह 7 बजे से हमारे यहाँ से बसें चलना प्रारंभ हो गई हैं और हमारे कर्मचारी तैनात कर देंगे। थर्मल स्कैनिंग हो रही है, यात्रियों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, उनके गंतव्य तक बसें हम उपलब्ध करा रहे हैं और हमारा ये संचालन जो है शाम 7 बजे तक चलता रहेगा। यदि यात्रियों की बहुलता उपलब्ध होती है तो हम बसों के फेरे भी बढ़ाएंगे। कहाँ के लिए बसें यहाँ से जा रही हैं? कहाँ के यात्री अभी तक आ रहे हैं? प्रथम चरण में हमने बनारस से इलाहाबाद, जौनपुर, विंध्याचल, शक्तिनगर, शाहगंज मार्गों के लिए और गोरखपुर मार्ग के लिए तैयारी की है। यदि लखनऊ और कानपुर मार्ग के भी यात्री उपलब्ध होते हैं तो उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। तो सुबह से ही यात्रियों को आना शुरू हो चुका है। यात्री कितनी की संख्या में आ रहे हैं? अभी सुबह तो यात्रियों की तादाद कम रही है, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और मैं समझता हूं कि दोपहर बाद तक काफी संख्या में यात्री आएंगे। यात्रियों को कितने देर पहले आने की इजाजत दी गई है? कितने देर पहले आवे? मेरी कोशिश है और मैंने प्रयास किया है कि उनको ये सूचना दी जाए कि अपने गंतव्य जाने से आधा घंटा जरा पूछिएगा, ये रोडवेज के प्रबंधक वाराणसी से बुलाया गया है। ये रोडवेज की बसें कहां से कहां तक चलेंगी? क्या जिले के अंदर जाएंगी या दूसरे राज्यों में भी जा सकती हैं? और इसके अलावा किस तरह यात्रियों के लिए क्या एहतियात बरतने की जरूरत है बस में बैठने के दौरान? सर, कहाँ के लिए बसें केवल यूपी में ही जाएंगी या अलग राज्यों के लिए भी बसों की सुविधा उपलब्ध? नहीं, अलग राज्य के लिए भी बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। अंतर्राज्यीय संचालन प्रारंभ नहीं किया गया है, अंतर जनपदीय संचालन ही हम लोग अभी कर रहे हैं। यात्रियों को, अगर यात्री जो आते हैं उनको किस तरह से गाइडलाइन इस्तेमाल की जा रही है? बस के अंदर कैसे बैठे, एक सीट छोड़ के बैठने का इंतजाम है या फिर जितनी सीटें हैं? नहीं, ये शासन ने निर्णय लिया है कि पूर्ण क्षमता पर बसें चलाई जाएं। पूर्ण क्षमता पर बसें ही चलाने का निर्णय लिया गया है, उसी के अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं। वैसे स्थानीय स्तर पर यह निर्देश दिया गया है कि किसी बस में यदि 60% कैपेसिटी हो जाए तो उस बस को रवाना कर दिया जाए। यात्रियों के लिए क्या गाइडलाइन है? मास्क लगाएं, क्या लगाएं? यात्रियों को ये कहा गया है कि बिना मास्क के प्रवेश परिसर में नहीं करेंगे। मेरे कर्मचारी उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं। मास्क लगाना और सैनिटाइज कराना अनिवार्य है।
चलिए वाराणसी की बताना तस्वीर हम चाहेंगे, दिखा रहे अंतर- दर्शकों को। नवीन, आप बने राज्य रहिएगा, हम अभी- लौटेंगे आपके पास। देखिए रोडवेज की बसें तैयार हो गई हैं यूपी के अंदर, आप देख रहे हैं वाराणसी से दूसरे जिलों में बसें जाएंगी, हालांकि दूसरे राज्यों में बस नहीं चलेंगी। आप बने रहिएगा। विवेक पटैया भी हमारे साथ मध्य प्रदेश इसका अपडेट देने के लिए जुड़ गए हैं भोपाल से। विवेक, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, क्योंकि अब जिंदगी पटरी पर लौटेगी आज से और लौटना शुरू हो गई होगी, किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह की गाइडलाइंस है राज्य सरकार की तरफ से, और कितना असर आपको अभी सड़कों पर नजर भी आ रहा है इसका? देखिए, भोपाल में अभी परिवहन को अनुमति नहीं है, लोकल परिवहन को अनुमति नहीं है, और भोपाल, इंदौर, उज्जैन यहाँ पर लोकल परिवहन नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर परिवहन की छूट मिल चुकी है और 50% यात्रियों की क्षमता के साथ बसों का संचालन हो सकता है, और बसें भी सिर्फ जो है राज्य के अंदर ही चलेगी, राज्य के बाहर नहीं चलेगी। और इसलिए अभी गाइडलाइन जो कल रात जारी हुई है उसके अनुसार आज जिला कलेक्टर अपने अपने जिलों में गाइडलाइन जारी करेंगे और उसके बाद परिवहन की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। ट्रेनों की बात करें तो भोपाल में 22 ट्रेनें जो है, करीब 11 जोड़े ट्रेनें अप और डाउन, मतलब 22 ट्रेनें भोपाल से होकर गुजरेगी और इनके स्टॉपेज भोपाल में और कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पे रखे गए हैं। 2 ट्रेनें भोपाल से चलने वाली है, जिसमें रात में हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन जो है वो करीब जो है 9 बजे के आसपास भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से रवाना होगी। ठीक इसी तरह जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है जो शाम को करीब 5 बजे जबलपुर के लिए रवाना होगी हबीबगंज स्टेशन से। तो ये 2 ट्रेनें यात्रियों के लिए आज से शुरू होगी भोपाल के स्टेशनों से। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यात्रियों को करीब 1.5 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। वहां पर जो स्क्रीनिंग है, थर्मल स्क्रीनिंग है, उसके बाद ही उनको यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। जिस यात्री का जो स्क्रीनिंग जो है उसमें वो अस्वस्थ पाया जाता है, उसको यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में रखना भी अनिवार्य होगा और स्टेशनों पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो एहतियात है कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल के तहत वो बरतने के लिए वहां पर पूरी टीम तैनात की गई है। सबसे बड़ी बात है कि लोकल परिवहन जो है वो जिलों के अंदर ही होगा और राज्य के बाहर कहीं भी परिवहन व्यवस्था नहीं होगी। जब तक अगली अनुमति नहीं मिलती तब तक राज्यों के बाहर परिवहन की व्यवस्था को सरकार ने अभी फिलहाल जो है रोक के रखा है। लेकिन आज सभी जिलों के कलेक्टर अपने अपने जिलों में परिवहन को लेकर जो है आदेश जारी करेंगे और उसके बाद परिवहन व्यवस्था शुरू हो जाएगी, बसें शुरू हो जाएगी और लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले 70 दिनों से जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तब से लोगों ने परिवहन जो है नहीं किया है। बसों की का संचालन बंद होने के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाए हैं। आज बहुत राहत की व्यवस्था भी बंद हो गई है। कम से कम प्रकार का ई-पास में इधर से उधर जा सकते हैं, कम से कम ये एक राहत की बात है। और जिस तरह ट्रेन अब दौड़ेंगी तो ट्रेनों के जरिए वो अपनी मंजिल पर भी जा सकते हैं।